नमस्कार दोस्तों, यो एक चुड़ैल की कहानी है जो नाना जी के साथ उसके घर आया है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यो एक दिन की बात है। ठंड का समय था और घना कोहरा छाया था। सारे लोग जल्दी जल्दी कार्यालय का काम खत्म करके घर की तरफ निकल रहे थे। तो एक नाना जी उस समय के बड़े अधिकारियों में से एक थे। वो उस समय उच्च वर्ग के लोगों में एक अमीन का काम करते थे। रोज की तरह ही उस दिन काम खत्म होने के बाद घर के लिए अपनी गाड़ी से रवाना होने लगे और रास्ते में उन्हें हाट से कुछ सामान भी लाना था। तो वो और साथियों से अलग हो गए। उन्होंने घर की कुछ जरूरत के सामान के लिए गाड़ी को आगे बढ़ा दी। आगे जाने पर उन्हें कुछ मछली बाजार दिखी और वो मछली खरीदने के लिए रुक गए। वहाँ ताजा ताजा मछलियाँ लेने और देखने में टाइम ज्यादा ही गुजर गया। उनकी जब अपनी घड़ी पर नजर आए तो उन्हें आभास हुआ कि आज तो घर जाने में बहुत देर हो जाएगी और ये सब लेकर घर पहुँचने में काफी समय लग जाएगा। फिर यही सब सोच कर उन्होंने सोचा कि क्यों ना जंगल के रास्ते से जाए तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो उन्होंने अपना रास्ता बदला और जंगल की तरफ अपनी गाड़ी को घुमा लिया। तब उनका समय 11 बज चुका था। गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक तेज ब्रेक के साथ गाड़ी को रखना पड़ा। उनकी गाड़ी के आगे एक औरत जोर से रो रही थी। उन्होंने सोचा इस वीरान में ये औरत क्या कर रही है। उन्हें लगा कि कोई मजदूर की पत्नी होगी जो नाराज होकर घर छोड़कर जंगल में भाग गई। तो उन्होंने उससे पूछा कि यहाँ जंगल में तुम क्या कर रही हो, लेकिन उसने कोई जवाब ना देकर और जोर से रोने लगी। सारे जंगल में उसकी हूँ सी सिसकानी गूंज रही थी। फिर नाना जी ने पूछा तुम्हारा घर कहाँ है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोली। तब नाना जी ने कहा कि आज चलो मेरे घर में रहना, सुबह अपने घर चली जाना। ये जंगल बहुत सारे जंगली जानवर से भरा है, रात भर यहाँ मत रुको। चलो आज मेरे घर में सबके लिए खाना बना देना और कल सुबह अपने घर चली जाना। उसने ये सुना तो झट से तैयार हो गया और गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठ गए। उस औरत की सीट बड़ा सा घूंघट डालने की वजह से उनका चेहरा छिपा हुआ था। कुछ ही देर में गाड़ी घर के दरवाजे पर थी। घर के लोग कब से उनकी राह देख रहे थे। गाड़ी रुकते ही उसका बेटा ने पूछा आज तो बहुत देर हो गया और सारे लोग आ भी चुके हैं। तब उन्होंने सारी बात अपनी वाइफ को बताया और कहा कि आज खाना इससे बनवा लो, कल सुबह ये अपने घर चली जाएगी। इतनी रात को बेचारी जंगल में कहाँ भटकती, इसलिए मैं ले आया। पर उनका बेटा को कुछ संदेह हो रहा कि कहीं चोर तो नहीं है। रात को सोने के बाद ये खाना बनाते समय कहीं घर के सामान ही चुरा कर ना ले जाए। पर बेटे की बात को कैसा मना करती। उन्होंने उस औरत को कहा देखो आज तो मैं रख ले रही हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाना और जाओ रसोई में ये सामान उठा कर ले जाओ और खाना बना दो। उसने फिर से जवाब दिया नहीं दिया। बस हूँ की आवाज बाहर आई और वो सारा सामान लेकर उसकी वाइफ के पीछे रसोई में चल दी। रसोई में सारा सामान रखवा कर उनकी वाइफ ने उसे खाना जल्दी बनाने की सख्त हिदायत दी और वहाँ से चली गई। लेकिन उनका मन कुछ परेशान सा था। फिर 10 मिनट में रसोई में उसे देखने चली गई कि वो क्या कर रही है और उसका चेहरा भी देखना चाहती थी। लेकिन वहाँ पहुंची तो देखा कि वो मछलियों को थैली से निकाल रही थी। उन्होंने बहुत जोर से गुस्से में कहा ये सब खाने का इंतजार कर रहे हैं और तुम अभी तक मछली ही निकल रही हो, कल सुबह तक बनाओगे क्या। उसके सिर पर घूंघट अभी भी था तो चेहरा देखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी था। उन्होंने उससे कहा तुम जल्दी से खाने की तैयारी करो, मैं आग सुगला देती हूँ, काम जल्दी हो जाएगा। और वो जल्दी से चूल्हा जलाने की तैयारी में करने लगी। लेकिन साथ ही वो उसका चेहरा देखने का भी कोशिश कर रही थी। लेकिन वो जितना देखने की कोशिश करती है वो पल्लू खींच लेती है। अंत में तो हार कर वो बोली देखो मैंने आग सुलगा दी और अब आगे सारा काम कर लो, कुछ जरूरत हो तो बुला लेना। लेकिन वो फिर कुछ नहीं बोली। अब उन्हें लगा कि यहाँ से जाने में ही ठीक है, वरना मेरा भी समय खराब होगा और हो सकता है अनजान लोगों से डर रही हो। यह सब सोचकर उन्होंने उसे कहा कि मैं आ रही हूँ, जल्दी से खाना बना कर रखना। और वहाँ से निकल गई। मन अभी तक परेशानी था। कभी अपने कमरे में, कभी बच्चे के, कभी बाहर से सब देख रही थी। कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। 1 मिनट भी आराम से नहीं बैठ पाई। अभी 5 मिनट हुई थे पर उनके लिए घड़ी पहाड़ सी हो रही थी। समय बीत ही नहीं रहा। 8 मिनट बड़ी मुश्किल से गुजरे और वो तुरंत ही कुछ सोच कर रसोई की तरफ दौड़ी और वहाँ पहुँच कर आया। जैसे ही उन्होंने रसोई का घर नजारा देखा उनकी आंखों फटी की फटी रह गई और उनके पैर बिल्कुल ही जम गए थे। ना उनसे आगे नहीं जा रहा था ना ही पीछे। उनके हृदय की धड़कन रुक रही थी। वो औरत रसोई में बैठकर सारी कच्ची मछलियाँ खा रही थी। सारे रसोई में मछलियाँ और खून
बिखरा पड़ा था, उसके सिर से घूंघट भी उतरा पड़ा था और उसका चेहरा इतना खपनाक था कि कभी नहीं उसने देखा था। और बोला नाखून और बाल नाखून सब बड़ा हुए थे। मछली खाने के गमन होने की वजह से उसे कुछ ध्यान भी नहीं था और खुशी से कभी वो आवाज भी निकल रही थी, हूँ सी आवाज गूंज रही थी। रसाई पिछवाड़े में होने की वजह से और लोगों का ध्यान भी इधर नहीं आ रहा था और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि चिल्लाने से कहीं घर के लोगों को नुकसान ना पहुंच जाए। वो चुड़ैल से अपने घर को कैसे बचाए उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, बस भगवान का नाम ही उनके दिमाग में आ रहा था। अचानक वो आगे बढ़ने लगी उसकी तरफ और झट से एक थाल लिया और चूल्हे की तरफ दौड़ी। उस चुड़ैल की नजर भी नाना की लड़का पर पड़ चुकी थी, सो वो भी कुछ सच कर उठी अपनी जगह से। उन्हें पता था कि आज अगर जरा सा भी लापरवाही हुई तो उन्होंने अनहानि हो जाएगी। उस चुड़ैल के कुछ करने से पहले ही उन्हें चूल्हे तक पहुंचना था और चूल्हे के पास पहुंचने कर उन्होंने जलता हुआ कोयला थाल में भर लिया और चुड़ैल की तरफ लेकर जोर से फेंका। आग की जलन की वजह से वो अजीब सी डरवानी आवाजें निकालने लगी। अब तो उसकी आवाजें बाहर भी जा रही थी। सारे लोग भरा से रसाई की तरफ भागे। वो चूड़ैल जोर से हूँ जोर की आवाज निकाल रही थी और पूरे रसाई में दौड़ रही थी और उसकी आवाज को पकड़ना भी चाह रही थी, लेकिन अब सारे लोग रसाई में आ चुके थे। काफी लोगों को भीड़ देखकर वो भी डर गई थी। लोगों की भीड़ को ठेलती हुए से वो बाहर जंगल की तरफ भाग गए और सारे लोग ये मंजर देखकर डर सहमे से खड़े थे और मन ही मन उसकी वाइफ की हिम्मत की दाद दे रहे थे। तो ऐसे ही छोटा चुड़ैल से पीछा। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।